6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, जीरो रेडी होम्स, व्हाई राइट नाउ इज द टाइम टू बाय दुलेरा प्लॉट्स। एक सिटी है दुलेरा जिसमें 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। उसके बाद भी आज की तारीख में उस पूरी सिटी में एक भी रेडी टू होम नहीं है। जीरो मीन्स एक भी नहीं। सरकार अभी वहां 9 लाख करोड़ लगाने जा रही है। 920 स्क्वायर किलोमीटर इस पूरी सिटी में आपको आज सिर्फ और सिर्फ 6 लाख में 100 से 125 गज के प्लॉट मिल सकते हैं। मैं टेंटेटिव आपको आइडिया दे रहा हूँ। क्या ये आपको सुनकर स्कैम लग रहा है? मेरा तो फर्स्ट रिएक्शन यही था, लगा कोई अनऑथराइज्ड लैंड होगा। पर जब जांचा परखा तो पाया कि ये अपॉर्चुनिटी रियल है और ये विंडो जल्द बंद होने वाली है। मैं हूँ विक्रांत सिंह, रियल एस्टेट एक्सपर्ट फ्रॉम इंजीनियर ग्लोबल रियलिटी, और मैं आपको सुनाने वाला हूँ दुलेरा एसआईआर की सच्ची कहानी। दुलेरा एसआईआर है क्या? दुलेरा एसआईआर गुजरात का कोई टाउनशिप नहीं है, किसी एक बिल्डर का सपना नहीं है। ये इंडिया का सबसे बड़ी गवर्नमेंट बेस्ड ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। दुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन या एसआईआर 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक पूरा नया शहर है जो कि डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से वेल कनेक्टेड भी है। ये एक 90 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो इंडिया और जापान ने ज्वाइंट वेंचर में बनाया है, लगभग दिल्ली और मुंबई से दुगना, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है। डीएमआईसी इंडिया के सबसे एम्बिशियस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। दिल्ली से मुंबई तक एक इंडस्ट्रियल स्पाइन बनाई जा रही है और दुलेरा उस स्पाइन का सबसे इम्पोर्टेंट नोड है। दुलेरा रोड, रेल, एयर तीनों से वेल कनेक्टेड बनेगा। अहमदाबाद दुलेरा एक्सप्रेसवे ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ये एक 109 किलोमीटर लंबा 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है जो अप्रोक्सीमेटली 5100 करोड़ की लागत से बनाया गया है। अब आप अहमदाबाद से दुलेरा 2 घंटे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। अब दुलेरा प्रैक्टिकली अहमदाबाद का सैटेलाइट सबब बन गया है। साइकोलॉजिकली पीपल आर हेजिटेटिंग बिकॉज दे थिंक दुलेरा बहुत दूर है। पहले ये बात सच भी थी, पर अब नहीं। कॉन्टेक्स्ट के लिए समझे, सानंद जहां टाटा और ऑटो कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई है, अहमदाबाद से 30 से 35 मिनट दूर है। रियल एस्टेट इन्वेस्टर तो जानते ही हैं कैसे सानंद की जमीन का एक्सप्लोसिव एप्रिसिएशन हुआ है। इसी तरह बावला, चांदगोदार, वातवा जो कभी बहुत दूर लगती थी, आज प्राइम इंडस्ट्रियल लोकेशन है। दुलेरा में प्राइसेस अहमदाबाद से बहुत कम है। ये अब ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है जैसे मुंबई के लिए थाने और दिल्ली के लिए नोएडा हुआ करता था। भीमराव दुलेरा रेलवे ट्रैक एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन है जो दुलेरा को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट करता है। मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स सीधा पोर्ट तक और सीधे दिल्ली तक बिना किसी डिले के पहुंच सकते हैं। दुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस एयरपोर्ट के फेज 1 डेवलपमेंट को जून 2022 में अप्रोक्सीमेटली 1300 करोड़ की लागत से के साथ अप्रूव किया गया है और ओवरऑल इस एयरपोर्ट पर अकेले 51,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये सिर्फ एक डोमेस्टिक एयर स्ट्रिप नहीं है, ये एक फुल इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। अब बताएं, इंडिया में कितनी जगह है जहां ये तीनों एक साथ मिले और फिर भी प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 6 लाख में मिल रहा हो। 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट और जीरो होम्स। दुलेरा भी इन्वेस्टमेंट गोल्ड माइन है। जैसे मैंने कहा कि 6 लाख करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है दुलेरा में, 9 लाख करोड़ और लगने वाले हैं। टोटल कमिटेड इन्वेस्टमेंट 15 लाख करोड़ से ऊपर है, जो कि सिंगापुर की जीडीपी से ज्यादा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अपने मेगा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रहा है, जो कि ताइवान के साथ पीएसएमसी कंपनी है, उनके साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन में वहां पे वो सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने जा रहा है। वेदांता भी अपने सेमीकंडक्टर फैब यूनिट्स वहां पे एस्टैब्लिश करने जा रहा है। मतलब दुलेरा इंडिया का पहला सिटी बन रहा है जहां एक साथ 2 मेजर सेमीकंडक्टर प्लांट्स होंगे। ये इंडिया का सिलिकॉन वैली मूवमेंट है। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो इंडिया एयर फोर्स के लिए स्ट्रैटेजिकली क्रिटिकल है, उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग अब दुलेरा के अंदर होने जा रही है। दुलेरा में दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट लग रहे हैं जिसकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 40,000 मेगावाट का है, जो पूरे दुलेरा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का रिन्यू पावर इंडिया की लीडिंग
रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी वहां ऑलरेडी ऑपरेशनल है। मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड लॉजिस्टिक हब्स और डेटा सेंटर, ये सब DMIC के मास्टर प्लान का हिस्सा है और काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एक शहर में टाटा, वेदांता, रिन्यू, C295 की मैन्युफैक्चरिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्लांट, सेमीकंडक्टर प्लांट्स, डिफेंस सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक सब है और प्लॉट प्राइस अभी भी 6 लाख से शुरू है। फिर जहां इतनी इंडस्ट्रियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो वहां काम करने वाले लोग भी आते हैं। लेट 2026 में दुलेरा में 50,000 प्लस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज का आना एक्सपेक्टेड है। आपको विश्वास नहीं होता। कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से ये सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट्री जॉब्स है। लॉजिस्टिक, रिटेल, फूड, सपोर्ट सर्विसेज के मल्टीपल जॉब्स ऐड करें तो ये नंबर काफी ज्यादा हो जाते हैं। 50,000 लोग मिनिमम, और उन्हें रहने के लिए घर चाहिए होगा। और आज दुलेरा में एक भी रेडी टू होम्स नहीं है। जीरो। कोई रेडी अपार्टमेंट नहीं, कोई सोसाइटी फ्लैट्स नहीं, कोई रेंटल कॉम्प्लेक्स नहीं। ये एक बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप है और आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, फिर जाके जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। दुलेरा अभी स्टेप 3 पर है, जॉब्स आ रही हैं। स्टेप 4 होम्स अभी बाकी है। जो अभी पैसा लगा देगा उसे मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अर्ली इन्वेस्टर्स इन दुलेरा कैन एक्सपेक्ट एक्सप्लोसिव रेंटल डिमांड्स। जो पहले इंसान दुलेरा के इंडस्ट्रियल जोन के पास एक मकान या PG बनाएगा, वो आज थिंकिंग से बहुत ज्यादा रेंट कमाएगा। शार्प स्पाइक इन लैंड प्राइसेस। जब डेवलपर्स प्लॉट एक्वायर करने की रेस में लगेगा तो जो आज प्लॉट का मालिक है वो तो जीतेगा ही। आज के प्राइस की विंडो बंद हो रही है। यहाँ वही होने वाला है जो पुणे के हिंजेवड़े, गुड़गांव की साइबर सिटी, बैंगलोर में व्हाइटफील्ड और नोएडा एक्सटेंशन में हुआ। जो लोग इंडस्ट्री आने से पहले जमीन खरीदने गए वो अमीर हो गए। उन्होंने बहुत जल्दी 3 से 5 गुना का एप्रिसिएशन उनको मिला। दुलेरा में 60% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। रीसेंट ट्रांजैक्शन डेटा के अकॉर्डिंग दुलेरा SIR में लैंड और प्लॉट्स खरीदने वाले अप्रोक्सीमेटली 60% बायर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। मतलब फैमिली ऑफिस, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड हाई नेट वर्थ इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स। इसे आप एक ट्रस्ट सिग्नल के तरह देख सकते हैं। ये लोग ब्रोशर देखकर या इमोशनल डिसीजन नहीं लेते। इनके पास रिसर्च टीम्स, लीगल टीम और फाइनेंशियल मॉडलर्स होते हैं। 10 साल आगे की सोचते हैं। ये लोग दुलेरा में प्लॉट्स खरीद रहे हैं। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए इन्होंने ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर के आगे नहीं चल सकते तो कम से कम उनके कदम से कदम तो मिला ही सकते हैं। 6 लाख में 100 से 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट। अब करते हैं आपके काम की बात। दुलेरा में प्लॉट के प्राइसेस क्या है? टेंटेटिवली AUDA अप्रूव्ड और गवर्नमेंट डिजाइन जोन में 6 लाख में अप्रोक्सीमेटली 100 से 125 गज का प्लॉट अवेलेबल है। दुलेरा जिस ट्रैजेक्टरी पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरी, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड क्रिएशन, इन प्लॉट्स की वैल्यू अगले दशक तक कुछ और ही होगा। जब फैक्ट्री फुल कैपेसिटी में काम करेगी, लोग आएंगे, काम करेंगे और लैंड की स्कार्सिटी होने लगेगी, तब असली प्राइस एप्रिसिएशन दिखेगा। दुलेरा में लैंड रेट्स के पिछले 5 सालों में अप्रोक्सीमेटली 100% एप्रिसिएशन दिया है। कुछ लोग कहते हैं विक्रांत भाई, यमुना एक्सप्रेसवे ने तो 200 से 300% दिया है इस पीरियड में, तो 100% में एक्साइटेड क्यों हूं? फेयर क्वेश्चन। यमुना एक्सप्रेसवे की एप्रिसिएशन स्पेकुलेटिव थी। जेवर एयरपोर्ट अनाउंसमेंट के इमोशन पर ड्रिवन। कुछ पॉकेट्स में प्राइसेस फंडामेंटल से आगे निकल गए हैं। दुलेरा की 100% एप्रिसिएशन एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी के बाद आई है। रोड बनी तो प्राइस बढ़ा, एयरपोर्ट का फाउंडेशन पड़ा तो प्राइस बढ़ा, टाटा का अनाउंसमेंट आया तो प्राइस बढ़ा, वेदांता आया तो प्राइस बढ़ा, रिन्यू ऑपरेशनल हुआ तो प्राइस बढ़ा। ये स्पेकुलेटिव बबल्स नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेड एप्रिसिएशन साइकिल है जो अभी आपने पीक पर नहीं पहुंचा है। सबसे बड़े प्राइस मूवमेंट तब होते हैं जब सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन से ऑपरेशनल होती है। दुलेरा वो ट्रांजैक्शन स्टेज में अभी तक नहीं आया है। जब एयरपोर्ट
ओपन होगा, सेमीकंडक्टर्स प्लांट्स फुल प्रोडक्शन पर चलेंगे, एम्प्लॉइज आएंगे, सोलर प्लांट कमीशन होगा, C295 एयरक्राफ्ट वहां पे मैन्युफैक्चर होंगे, तब ये 100 से 200 और बहुत बहुत बढ़ सकता है। आप में से कौन है जो दुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पहले टाइप, अगर आपके पास 15 से 50 लाख है जो आपको 5 से 7 साल टच नहीं करने, तो AUDA अप्रूव्ड दुलेरा प्लॉट्स आज इंडिया के बेस्ट बेट्स हैं। दूसरा टाइप, NRI, जो लोग डॉलर में कमाते हैं और रुपी में इन्वेस्ट करते हैं। आप जानते हैं रुपी हिस्टोरिकली डिप्रिशिएट करता है डॉलर के अगेंस्ट, तो आपकी जमीन की वैल्यू दोनों तरफ से बढ़ रही है, लैंड एप्रिसिएशन भी होगा और करेंसी एडवांटेज भी मिलेगा। और दुलेरा गवर्नमेंट बैक्ड है, मतलब डेवलपर डिफॉल्ट का डर भी नहीं है जो प्राइवेट बिल्डर के साथ रहता है। तीसरा टाइप, जो लोग रेंटल इनकम बनाना चाहते हैं। 2026 से 2027 में जब 50,000 प्लस वर्कर दुलेरा आएंगे, एक भी रेडी होम नहीं होगा। अभी वहां मकान बनाने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंटल एड्स मिल सकते हैं। हर बड़ी रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी में एक विंडो होती है, एक छोटा सा पीरियड। पोवाई में वो विंडो थी 1990 में, गुड़गांव में थी अर्ली 2000 में, व्हाइटफील्ड में थी 2005 में। दुलेरा में विंडो आज है, अभी है। मैं चाहता हूं कि आप अभी इस अपॉर्चुनिटी को समझें, बाद में रिग्रेट ना करें कि अरे यार उस समय खरीद लिया होता तो अच्छा होता। अगर आप सीरियस हैं, और मैं सिर्फ सीरियस लोगों से बात कर रहा हूं, तो कमेंट में लिखें दुलेरा। मैं पर्सनली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, लीगल चेक, AUDA अप्रूव्ड जोन, फाइनेंसिंग ऑप्शंस, आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। मैं हूं विक्रांत सिंह, इंजीनियर ग्लोबल रियलिटी से। इस वीडियो ने अगर आपको वैल्यू दी है, तो आपने एक दोस्त को, एक फैमिली मेंबर को जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, उसे वीडियो जरूर शेयर करें। आप उनकी फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी जेन्युइनली बदल सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।